साथियों नमस्कार। मेरे YouTube चैनल ज़रूरी सवाल पर आप सबका स्वागत है। आज का ज़रूरी सवाल यह है कि हेट स्पीच के कितने एलिमेंट्स होते हैं। हेट स्पीच को हिंसा में बदलने के कौन कौन से चरण हैं। इस वीडियो में मैं हेट स्पीच के 3 एलिमेंट्स के बारे में बात करूंगा। हेट स्पीच के ये तीनों एलिमेंट्स मैंने हिलाल अहमद से ग्रहण किए हैं। हिलाल अहमद CSDS में प्रोफेसर हैं। हिलाल अहमद 15 मई 2025 के कारवाए मोहब्बत द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में बोल रहे थे। कारवाए मोहब्बत ऐसे लोगों द्वारा चलाया जाने वाला एक कैंपेन है जो संवैधानिक मूल्यों की सुरक्षा के लिए समर्पित है। कारवाए मोहब्बत अन्याय के मारे हुए लोगों की कानूनी और अन्य प्रकार से मदद करता है। कारवाए मोहब्बत के कार्यक्रम में बोलते हुए हिलाल अहमद ने हेट स्पीच के 3 एलिमेंट्स बताए। सवाल यह है कि हेट स्पीच कैसे बनाई जाती है। प्रोफेसर हिलाल के अनुसार हेट स्पीच की शुरुआत किसी एक घटना से होती है। हेट स्पीच को तैयार करने वाला जानता या जानती है कि जब तक उस एक घटना को बड़ा करके नहीं दिखाया जाएगा तब तक हेट स्पीच का असर नहीं होगा। हेट स्पीच की पहली शर्त यह है कि उसके अंतर्गत किसी एक घटना के आधार पर किसी बड़ी लेकिन काल्पनिक प्रक्रिया की रचना की जाती है। हिलाल अहमद की इस बात को एक उदाहरण के द्वारा समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए कि कोई मुस्लिम नौजवान किसी हिंदू लड़की से विवाह कर लेता है। यह हुई एक घटना। हेट स्पीच के मास्टर्स इस एक घटना को एक काल्पनिक प्रक्रिया में बदल देंगे। हेट स्पीच के मास्टर्स बताएंगे कि मुस्लिम समुदाय के लोग हिंदू लड़कियों को अपने मोहजाल में फंसाने का संगठित प्रयास कर रहे हैं। वे बताएंगे कि इस प्रयास में पूरा मुस्लिम समुदाय लगा हुआ है। हेट स्पीच के मास्टर्स एक घटना का विवरण इतनी डिटेल से तैयार करते हैं कि अनेक लोगों को वह घटना एक प्रक्रिया लगने लगती है। उन्हें लगने लगता है कि वह घटना किसी बड़े षड्यंत्र का हिस्सा है। हिलाल अहमद ने बताया कि हेट स्पीच का एक एलिमेंट डिस्क्रिप्शन है। हेट स्पीच तैयार करने में डिस्क्रिप्शन की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। यानी आप उस घटना की मनगढ़ंत डिटेलिंग करते हैं और वो डिटेलिंग इतनी ज़्यादा होती है कि और उसमें कल्पना का इतना पुट होता है कि लोगों को समझ में नहीं आता कि सच्चाई क्या है और वह झूठ को सच मानने लगते हैं। तो इसलिए हेट स्पीच तैयार करने में डिस्क्रिप्शन की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है। हिलाल अहमद ने बताया कि हेट स्पीच का दूसरा एलिमेंट एनालिसिस है, यानी विश्लेषण। हेट स्पीच के लिए किए जाने वाले विश्लेषण के 2 हिस्से होते हैं। हेट स्पीच के एनालिसिस के पहले हिस्से में किसी घटना के लिए किसी एक खास समुदाय को पूरी तरह से जिम्मेदार ठहराया जाता है। उदाहरण के लिए देश में महिलाओं के खिलाफ अनेक घटनाएं होती हैं जिनमें हर समुदाय के पुरुष शामिल होते हैं। लेकिन हेट स्पीच के मास्टर्स महिलाओं के खिलाफ होने वाली हज़ारों घटनाओं में से किसी एक घटना को चुनकर महिलाओं के खिलाफ हिंसा के लिए किसी समुदाय विशेष के पुरुषों को जिम्मेदार ठहरा देते हैं। उत्तराखंड के नैनीताल में उस्मान नाम के एक व्यक्ति को एक नाबालिग बच्ची के साथ कथित सेक्सुअल असॉल्ट करने के मामले में गिरफ्तार किया गया। उत्तराखंड के हरिद्वार में अनामिका शर्मा को अपनी नाबालिग बेटी से कथित वेश्यावृत्ति करवाने के लिए गिरफ्तार किया गया। दोनों केसेस में पॉक्सो के तहत मुकदमे दर्ज किए गए हैं। दोनों मामलों में आरोपियों पर गंभीर आरोप हैं, लेकिन दोनों में से अनामिका शर्मा पर लगा आरोप ज़्यादा गंभीर है क्योंकि अनामिका शर्मा पीड़िता की मां है और उसने राजनीतिक लाभ लेने के लिए अपनी बेटी का विश्वास तोड़ा है। हेट स्पीच के मास्टर्स उस्मान के मामले में बढ़ चढ़कर बोल रहे हैं। वे सड़कों पर रैलियां निकाल रहे हैं। वे मुस्लिम समुदाय के खिलाफ गंभीर आरोप लगा रहे हैं। लेकिन हेट स्पीच के मास्टर्स अनामिका शर्मा के खिलाफ कुछ भी नहीं बोल रहे हैं। उन्होंने अनामिका शर्मा के खिलाफ रैली नहीं निकाली। उन्होंने अनामिका शर्मा को फांसी देने की मांग नहीं की। उन्होंने अनामिका शर्मा का घर तोड़ने का आह्वान भी नहीं किया। ऐसा इसलिए है क्योंकि हेट स्पीच के मास्टर्स को महिलाओं की सुरक्षा से कोई लेना देना नहीं है। उन्हें एक ऐसा नैरेटिव तैयार करना है जिससे वे बहुसंख्यकों को एक काल्पनिक विश्वास दिला सकें कि मुस्लिम पुरुषों के कारण उनकी महिलाएं असुरक्षित हैं। इसलिए वे
अनामिका शर्मा के मामले को नहीं उठाएंगे, लेकिन उस्मान के मामले को काल्पनिक विवरणों की मदद से बहुत बड़ा कर देंगे। हेट स्पीच में विश्लेषण के पहले भाग पर बात करने के बाद अब हम इसके दूसरे भाग को समझते हैं। इस भाग के अंतर्गत बहुसंख्यकों को यह बताया जाता है कि वे अल्पसंख्यकों द्वारा चलाई जाने वाली प्रक्रिया का जवाब देने में असमर्थ हैं। विश्लेषण के दूसरे भाग में बहुसंख्यकों को विक्टिम होने का एहसास करवाया जाता है। उन्हें बताया जाता है कि वे अल्पसंख्यकों से ज़्यादा विक्टिम है। आपने एक नारा सुना होगा कि हिंदू खतरे में है, हिंदू खतरे में है जैसे नारे इसी विश्लेषण से तैयार किए जाते हैं। बहुसंख्यक समुदाय की किसी महिला के खिलाफ कथित या सच्ची उत्पीड़न की किसी घटना को इस तरह से डिस्क्राइब किया जाता है जिससे लगे कि किसी सोची समझी प्रक्रिया के तहत अल्पसंख्यक समुदाय के लोग बहुसंख्यक समुदाय की महिलाओं का उत्पीड़न करते हैं। विश्लेषण के दूसरे भाग में बहुसंख्यकों के भीतर कई तरह के काल्पनिक डर पैदा किए जाते हैं। जब भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री एक जनसभा में कहते हैं कि वो तुम्हारे मंगलसूत्र छीन लेंगे, तब प्रधानमंत्री बहुसंख्यकों को विक्टिम दिखाने का प्रयास कर रहे हैं और बता रहे हैं कि अल्पसंख्यक इतने ताकतवर हैं कि वे बहुसंख्यक समुदाय के पुरुषों को मार देंगे, क्योंकि मंगलसूत्र छीनने का अर्थ है किसी महिला को विधवा बना देना। ऐसा करके वर्तमान प्रधानमंत्री अपने लिए एक वोट बैंक तैयार कर रहे थे। वह वोट बैंक इस बात पर तैयार किया जा रहा था कि बहुसंख्यक अपनी रक्षा करने में समर्थ नहीं है और एक खास पार्टी या संगठन उनकी रक्षा के लिए सामने आ रहा है। हेट स्पीच का तीसरा एलिमेंट एक्शन ओरिएंटेड होता है, यानी अब क्या किया जाना चाहिए। अगर बहुसंख्यक खतरे में हैं, अगर बहुसंख्यक डरे हुए हैं, अगर बहुसंख्यक विक्टिम है, तो अब क्या किया जाना चाहिए। एक्शन की योजना बनाते हुए हेट स्पीच के हर मास्टर का पहला वाक्य होता है कि संविधान में हमारी पूरी आस्था है। ऐसा कहकर वे अपने लिए एक सेफ जोन तैयार कर लेते हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने संसद में कहा था कि संविधान एक पवित्र किताब है। इसके बावजूद प्रधानमंत्री दंगाइयों की पहचान कपड़ों से कर रहे थे। हेट स्पीच के मास्टर्स संविधान में आस्था जताने के बाद कहते हैं कि हो सकता है कि संविधान बहुसंख्यकों के हकों की रक्षा न कर पाए, इसलिए वे अपने समर्थकों को संविधान के बाहर जाकर काम करने के लिए उकसाते हैं। हेट स्पीच के मास्टर्स बताते हैं कि संविधान से उनकी रक्षा नहीं हो सकती, इसलिए हेट स्पीच के मास्टर्स धमकियां देते हैं, वे डराते हैं, वे अपने वोट बैंक को हिंसा करने के लिए तैयार करते हैं। वे बहुसंख्यकों में डर पैदा करके उन्हें हिंसा करने के लिए तैयार करते हैं, उन्हें हिंसा करने के लिए उकसाते हैं। हिलाल अहमद के हवाले से हमने जाना कि हेट स्पीच के 3 एलिमेंट्स हैं। हेट स्पीच के पहले एलिमेंट के तहत किसी एक घटना को काल्पनिक विवरणों की मदद से इतना बड़ा करके दिखाया जाता है कि वह घटना किसी सुनियोजित षड्यंत्र का हिस्सा लगने लगती है। हेट स्पीच का दूसरा एलिमेंट है विश्लेषण। विश्लेषण के एक हिस्से में किसी घटना के लिए किसी खास समुदाय को जिम्मेदार ठहराया जाता है। विश्लेषण के दूसरे हिस्से में बहुसंख्यकों को बताया जाता है कि दरअसल वे विक्टिम्स हैं जो अपनी रक्षा करने में असमर्थ हैं। हेट स्पीच का तीसरा एलिमेंट एक्शन है। इसके तहत हेट स्पीच के मास्टर्स बताते हैं कि संविधान बहुसंख्यकों के हितों की रक्षा नहीं कर सकता, इसलिए बहुसंख्यकों को संविधान के बाहर जाकर काम करने की ज़रूरत है। हेट स्पीच के एक्शन वाले एलिमेंट में बहुसंख्यकों को संवैधानिक ढांचे के बाहर जाकर काम करने के लिए प्रेरित किया जाता है। हिलाल अहमद की उस स्पीच का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जिससे मैंने इस वीडियो के लिए सामग्री ली है। जो दर्शक उनको सुनना चाहते हैं वे उस लिंक पर जा कर के उन्हें सुन सकते हैं। मेरे ख्याल से मौजूदा सामाजिक राजनीतिक वातावरण में हेट स्पीच और उसे हिंसा में बदलने की प्रक्रिया को समझने के लिए हिलाल अहमद द्वारा किया गया विश्लेषण मददगार हो सकता है। हेट स्पीच के एलिमेंट्स को समझकर उसकी काट निकाली जा सकती है। नमस्कार, मैं वीरेंद्र सिंह रावत।